नमस्कार किसान मित्रों, मेरा नाम विपुल है और मैं क्रोसियारी का को फाउंडर हूँ। आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है उसका बेटा इंजीनियर बने, बिजनेसमैन भी चाहता है कि उसका बेटा बिजनेसमैन बने, लेकिन किसान कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा किसानी करे। ऐसा क्यों? जबकि हर घर में जो चीज़ें बन रही है, हर घर में जो चीज़ें आ रही है, उसका मेन सोर्स तो किसान ही है, उसका प्रोडक्शन तो किसान ही करता है। महंगाई बढ़ी तो किस चीज़ की? तो बोलते खाने की चीज़ होगी। कौन उगाता है? किसान। लेकिन किसान का बेटा फिर भी क्यों किसानी नहीं करता और क्यों करना नहीं चाहता, उस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको जो भी लगता है वीडियो देखने के बाद वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो दोस्तों, इसकी बात की शुरुआत हम वहां से करते हैं, कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। ये कंपनी है, वो एक दूसरी जो कंपनी है, बड़ी कंपनी, उसके लिए वो प्रोडक्ट बनाती है, उसको देती है, बेचती है और वो कंपनी आगे मार्केट में बेचती है। जैसे हमारी किसानी में होता है कि हम गेहूं हमने उगा दिया, हमने व्यापारी को बेच दिया, उसने आगे किसी कंपनी को बेच दिया, कंपनी ने फिर उसको घूम के फिर हमारे पास आता है। वैसे ही वो कम मान के चलते, एक कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कि कंपनी ने दूसरी कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट बनाती है, वो कंपनी आगे मार्केट में बेचती है। इस कंपनी का प्रोडक्शन हर महीने वो 1 करोड़ प्रोडक्ट बनाती है उस कंपनी के लिए। हर प्रोडक्ट में उसको 1 रुपये का मुनाफा मिलता है, ये हम मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। सेम दूसरी एक कंपनी भी है, वो भी सेम उसी कंपनी को ऐसा ही प्रोडक्ट बना के देती है जैसा ये पहली कंपनी बना के दे रही है, और वही प्रोडक्ट है। लेकिन फर्क ये है कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 20 लाख प्रोडक्ट बनाने की है हर महीने की। दोनों को मुनाफा सेम है, 1 रुपये इसको भी मिलता है हर प्रोडक्ट पे, तो इसका मुनाफा 20 लाख रुपए हो गया। अभी ये कंपनी सोचती है कि मुझे भी 1 करोड़ कमाना है, तो कैसे कमाएगी? ऐसा होता है मार्केट में। तो समझते हैं कि कैसे कमा सकती है। तो पहले जो कंपनी की बात हम जो कर रहे थे कि जो 1 करोड़ प्रोडक्ट बनाती है हर महीने में, तो उसकी ताकत की बात करते हैं। उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत है प्रोडक्शन। वो अगर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ प्रोडक्ट भी बना लेना अपने हर महीने में, तो उसको 1.5 करोड़ मुनाफा मिलने वाला है। उसकी ताकत है प्रोडक्शन। उसको और कहीं पे भी पैसा नहीं रोकना है, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। उसको क्या करना है? सबसे कम रेट में सबसे अच्छी प्रोडक्ट, और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, उस पर सिर्फ काम करना है। क्योंकि बेच तो वो दूसरी कंपनी रही है, तो उसका प्रोडक्शन जितना ज़्यादा उतना मुनाफा ज़्यादा। तो ये पहली कंपनी का लॉजिक है। अभी दूसरी कंपनी तो छोटी है, सिर्फ 20 लाख प्रोडक्ट प्रोडक्शन करती है। अगर ये चाहे तो भी कि मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, तो क्या होगा? 25 लाख प्रोडक्ट निकाल लेगी। मान लो कि 30 लाख प्रोडक्ट निकाल लेगी, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख प्रोडक्ट निकाल लेगी, तो भी 40 लाख रुपए मुनाफा हुआ। लेकिन उसको तो पहुंचना है 1 करोड़ पे, कैसे पहुंच पाएगी? तो उसका सीधा फॉर्मूला है कि ये कंपनी अगर अपनी प्रोडक्ट को 5 रुपये मुनाफे में अगर बेचती है, तो यह कंपनी सीधी पहुंच जाएगी
उस कंपनी के साथ में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा मार्केटिंग पे। वो ये कंपनी जो उस कंपनी के लिए काम कर रही है, वो चैनल बीच में से हटा के डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को बेचना पड़ेगा, तभी ये मुनाफा बढ़ेगा। जो 1 रुपये का जो प्रोडक्शन जो मुनाफा आ रहा था वो 5 रुपये होगा। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा प्रोडक्शन पे। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं खेती की। खेती में कैसे होता है? लोग बोलते हैं खेती में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, खेती बहुत मुश्किल चीज़ है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले क्या होता था कि हमारे जो दादा थे उसके पास कुछ करीबन 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीनें थी, या उनसे कम भी थी, लेकिन उसके पास ज़मीन जो थी हम अभी जो है हमारे पास उनसे 2 गुना 3 गुना ज़मीन थी उसके पास। तो वो क्या करते थे कि प्रोडक्शन पे ध्यान देते थे। वो गाय रखते थे, भैंस रखते थे, नेचुरल खेती करते थे, तो कॉस्टिंग कम आती थी। कॉस्टिंग कम लाते थे, प्रोडक्शन ज़्यादा लाते थे। घर में लोग बहुत ज़्यादा थे, हमारे पापा थे, उसके भाई थे, उसकी बहनें थी, सब मिला के घर में लोग 7-8 लोग होते थे। तो मिलके वो सब खेती करते थे, तो मजदूरी की कॉस्ट भी कम आती थी। तो ओवरऑल कॉस्ट कम आती थी, प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता था, तो उनको खेती अच्छी लगती थी क्योंकि मुनाफा ज़्यादा था। प्रोडक्शन ज़्यादा, मुनाफा ज़्यादा। लेकिन अभी बात चेंज हो गई है। अभी उसमें जो दादा के पास ज़मीन थी उसमें उसके 5 बेटे थे, तो डिवाइड बाई 5 हो गया। ज़मीन रहेगी कुछ 5 एकड़, 7 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन हो गई कम। कम हो गई मतलब प्रोडक्शन भी कम आएगा। प्रोडक्शन कम आएगा वो तो बात सही है, लेकिन खर्चा भी बड़ा है। अब गाय रख रहे थे, गाय नहीं रख रहे, तो केमिकल वाले पेस्टिसाइड लेके आते हैं, बाहर की कुछ और चीज़ें लेके आते हैं। खेती का खर्चा बढ़ा, प्रोडक्शन कम हुआ, हमारी ज़रूरतें बढ़ी। इसलिए किसान नहीं चाहता है कि उसका बेटा खेती में आए, क्योंकि अगर वो खेती करेगा तो ऑलरेडी अभी मुनाफा कम है, वो भी उसी में आएगा, तो प्रोडक्शन तो वही रहने वाला है। लेकिन ये चेंज कर सकते हैं। जो किसान अपने बेटे को 20,000 15,000 की नौकरी पे भेजता है, वो चेंज करके वो खेती में लेके आ सकता है। कैसे? किसान को भी बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा अपनी खेती को। उसको ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्शन की जगह मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। कैसे दे सकते हैं मार्केटिंग पे ध्यान? मान के चलते कि आपके पास 5 एकड़ जमीन है, अभी आप उसमें गेहूं उगा रहे हो, कॉटन उगा रहे हो, कपास, आप मूंगफली उगा रहे हो, आप बाजरा उगा रहे हो, आप सोयाबीन उगा रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसमें से 5 एकड़ में उगा रहे हो। अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग प्रोडक्शन ले रहे हो। आपको देखना पड़ेगा, अगर मान के चलते हैं ना कि वो 20 लाख जो प्रोडक्शन कंपनी कर रही थी, अगर उसको भी मार्केट में डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट बेचनी होगी ना, तो पूरी उस कंपनी के लिए प्रोडक्शन बंद करके नहीं बेचेगी, वो भी धीरे धीरे करके बेचेगी। पहले हम सिर्फ 5 लाख प्रोडक्ट को बेचते हैं, फिर 7 लाख प्रोडक्ट को बेचते हैं, फिर 15 लाख प्रोडक्ट को बेचते हैं, फिर 20 लाख प्रोडक्ट को हम खुद बेचेंगे। उसके बाद वो प्रोडक्शन बंद करेगी दूसरी कंपनी के लिए। तो किसानी में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हो कि आपका बेटा अच्छा मुनाफा कमाए, एक छोटी सी खेती को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दे, एक धंधे में कन्वर्ट कर दे, जो लाखों रुपए का धंधा भी हो सकता है,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास मान के चलते 5 एकड़ ज़मीन है, तो 5 एकड़ में से 2 एकड़ ज़मीन में ऐसी चीज़ें उगाइए जो आपके किचन में, आपके घरों में यूज़ होती है। जैसे गेहूं है, जैसे बाजरा है, जैसे मूंगफली है। ऐसी चीज़ें उगाइए जो यूज़ हो रही है, जिसको हम खा रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं 2 एकड़ ज़मीन में, या फिर 5 एकड़ में उगा रहे हैं तो 2 एकड़ की आप बचा के रख लीजिए। उसको आपको डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचना है, मार्केट की बजाय उसको आपको पैकिंग करके बेचना है, जैसे हमारे घर में आती है। जैसे गेहूं आप बेचते हो तो 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये 20 केजी के हिसाब से जा रहा है। वही गेहूं आप मार्केट में देखो तो 100 रुपये केजी पैकिंग बिक रहा है, मतलब 1200 रुपये होंगे, ऑलमोस्ट डबल। चीज़ क्या करनी पड़ती है उसके लिए? इजी प्रोसेस है कि आपको गेहूं को साफ करना पड़ेगा। अगर आप मान के चलते हैं कि 2 एकड़ का है तो कैसे घर पे साफ करेंगे, तो आपको ऐसी नज़दीक में, जो अभी इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना आगे बढ़ गया है कि आपको नज़दीक में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ मिल जाएगी जो ऐसे जॉब वर्क करके देती होगी, जो क्लीनिंग करके देती होगी। या आप आसपास में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो होती है गवर्नमेंट्स की, उसमें जाओ, आप वो भी हेल्प करते हैं कि उसके पास छोटे मशीन्स रहते हैं, वो रेंट पे देते हैं किसानों को हेल्प करने के लिए। वहाँ से आप करवा सकते हो। तो वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट को क्लीन कीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए। आपके पास मूंगफली उगाई है तो आप रोस्टेड करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उस पर नहीं करना है तो आपको ऑयल निकलवा सकते हैं। आप मिनी ऑयल जो होती है नज़दीक में, उसके पास जाके आप ऑयल निकलवा लीजिए। आप प्रोडक्ट को पैक करवा दीजिए वहाँ पे अगर होता है। जैसे गेहूं होते हैं, ये सब जो होता है वो तो आप घर पे पैक कर सकते हो। उसका छोटा मोटा मशीन आता है 2-3 हज़ार का, 4 हज़ार का पैकिंग मशीन, तो वो आप छोटे मशीन एक आप घर पे ले लीजिए, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको प्रोडक्शन निकालना भी कितना है, सिर्फ 2 एकड़ का प्रोडक्शन है जो उसको ही तो प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करना है। बाकी रही कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट तो बेच नहीं सकते, सही बात है, डायरेक्ट नहीं बेच सकते आप, उसके लिए कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगी। लोग डरते हैं, किसान डरते हैं कि कंपनी, ओह इतनी बड़ी ये कंपनी हम करेंगे तो क्या। कंपनी के बहुत सारे टाइप होते हैं। प्रोप्राइटरशिप होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, LLP होती है। तो आपको तो एक बेसिक सी कंपनी रजिस्टर करनी है, जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको रजिस्टर करनी है, नहीं कि आपको बहुत सारे पार्टनर के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर देनी। जितनी ज़रूरत है उतनी रजिस्टर करो। उसके लिए कंसल्टेंसी एजेंसीज मिल जाती है, और एक बेसिक लाइसेंस जो रहता है फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो एक बेसिक लाइसेंस ले लो आप। उसका कुछ खर्चा होता नहीं है, बहुत मिनिमम खर्चे में हो जाता है, 20-30 हज़ार रुपये के आसपास में खर्चा लग जाता है, वो मिनिमम कॉस्ट में हो जाएगा। दूसरा क्या चाहिए आपको, तो आप एक अच्छी सी डिज़ाइनर के पास लेके आप एक अच्छी सी पैकिंग मटेरियल डिज़ाइन कर दीजिए। जैसे गेहूं है तो गेहूं की एक थैली बनवा लीजिए अपनी कंपनी के नाम पे अपने प्रोडक्ट पे नाम पे, तो एक पैकेजिंग मटेरियल हो जाएगा रेडी। उसको पैक करना है, फिर बेचना कहाँ है, वो भी तो किसान ये सोचते हैं कि हम कैसे बेचेंगे, ये हमारा काम थोड़ी ना है। अगर आपको छोटे प्रोडक्शन में ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो माइंड तो हमेशा मार्केटिंग में ही लगाना पड़ेगा। मार्केटिंग ही किंग होगा, तभी आप जो पहले 20 साल पहले जितना प्रोडक्शन में जो मुनाफा निकल रहा था, या उसमें जितना प्रोडक्शन निकल रहा था, उस हिसाब से अगर आपको मुनाफा बचाना है तो सेम चीज़ आप मार्केटिंग से ही ला सकते हो कम प्रोडक्शन में। तो उसके लिए सबसे इजी चीज़ है कि आप सोशल मीडिया पे
रील तो देखते हो, यूट्यूब पे रील देखते हो, फेसबुक पे रील देखते हो, तो आपको पता होगा कि वो रील कैसी होती है, क्या देखते हो आप। तो वैसी रील अगर आप एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हम मूंगफली उगा रहे हैं, 3 महीने प्रोसेस लगती है मूंगफली की, तो आप 3 महीने में हर 10 दिन के बाद एक आप वीडियो डालो कि देखो हमने मूंगफली ऐसे उगाई है, 10 दिन के बाद ये मूंगफली इतनी बड़ी हो गई है, हम इसको ऐसे प्रोसेस करते हैं, 20 दिन बाद ऐसी हो गई है, उसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं वो हार्वेस्टिंग का दिखाओ, हम ऐसे मूंगफली निकालते हैं, इसको इससे सुखानी पड़ती है, ये अपनी मेहनत जो है वो लोगों को दिखाओ कि भाई ऐसे ऐसे हम करते हैं खेती। उसके बाद उसका ऑयल निकलवाओ। ऑयल निकालने के बाद अपने जो रिलेटिव्स है, जो शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, एक रिलेटिव का मान के चलिए कि वो 3 डब्बे ऑयल के पर ईयर खाते हैं, तो आपके कितने रिलेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे? 10-20 रिलेटिव्स, 2 एकड़ तो उसी में चला जाएगा। गेहूं है तो गेहूं 20 रिलेटिव्स, उस हिसाब से आप जोड़ लो, 2 एकड़ का गेहूं वहाँ पर चला जाएगा। उसको बोलो कि ये आप जो मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हो, उसका तो आपको पता ही नहीं है कि क्या प्रोडक्शन निकल रहा है, कैसे प्रोडक्शन निकल रहा है। ये तो आप हमारे सोशल मीडिया पे देख लो कि हम कितनी अच्छी तरीके से प्रोडक्शन निकालते हैं, कैसे हमने चीज़ें उगाई है, कैसे चीज़ों को हमने हार्वेस्ट किया है। उसी का ये ऑयल है, उसी की ये प्रोडक्ट है। मार्केट में जो रेट पे मिल रहा है वैसी रेट पे हम आपको दे रहे हैं। आप गेहूं मार्केट में जो लेके आ रहे हो 100 रुपये kg, आप हमें 90 रुपये दे दीजिए या 110 रुपये दे दीजिए, जैसी प्रोडक्ट वैसी कॉस्ट। तब जाके आपका जो 5 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा था 5 एकड़ में, वो मुनाफा बढ़ के 7-8 लाख रुपए हो जाएगा। ये 3 लाख का जो गैप पड़ा मुनाफे का, तब जाके किसान सोचेगा कि मैं अपने बेटे को किसी और की कंपनी में 20,000 की जॉब करवाने से अच्छा है ये चीज़ करवाऊँ, ताकि ये 3 लाख जो बड़ा है वो कभी न कभी जाके 3 का 12 होगा, 12 का 15 लाख होगा, 15 का 20 होगा, 20 का 30 होगा। वो 30 लाख की जब भी मुनाफा होगा तो ये सारा फायदा मेरे बेटे को मिलेगा। जबकि वहाँ पे 20 लाख की नौकरी है, उसका तो ज़्यादा से ज़्यादा 21,000 होगा, 20,000 होगा, 30, 25, 35, 40, उनसे ज़्यादा क्या होगा। जब किसान ऐसे सोचना चालू करेगा, अपना जो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है उसकी जगह पे मार्केटिंग पे अगर शिफ्ट होगा, तब किसान जाके सोचना चालू करेगा कि मैं भी अपने बेटे को किसानी करवाऊँ, एक खेती के आधारित एक बिजनेस करवाऊँ, एक धंधा करवाऊँ। तब जाके इंडिया चेंज होगा, स्वनिर्भर होगा। आगे की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो, ले सकते हो, जिसके आप धंधा कर सकते हो, कैसे कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। इस चीज़ों पे भी हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दूसरा कि आप क्या जानना चाहते हो वो भी आप ज़रूर बताइए। हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, हम आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।